हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संतोष कुमार दुबे आज की कक्षा में आपसे जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर की चर्चा करेंगे। स्क्रीन पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिफिनेशन ऑफ जेंडर लिखा हुआ है, यानी कि जेंडर की परिभाषा क्या होती है। यानी सबसे पहले हम समझेंगे कि जेंडर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए डिफिनेशन लिखा है इन ग्रामर gender refers to the classification of nouns based on their characteristics, usually related to their sex, animate or inanimate nature. Animate or inanimate nature और ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन, यानी कि अंग्रेजी व्याकरण में, अंग्रेजी ग्रामर में जेंडर नाउन को उनके गुणों के आधार पे जेंडर में विभाजित करता है। यानी जेंडर का विभाजन गुणों के आधार पे होता है, करेक्टरिस्टिक्स के आधार पे होता है। और करेक्टरिस्टिक्स किस पे आधारित होती है? सेक्स, एनिमेट और इनएनिमेट नेचर। सेक्स का से यहाँ पे लिंग से है, एनिमेट और इनएनिमेट यानी उसकी सजीवता और निर्जीवता का जो नेचर होता है उसके आधार पे होता है। आमतौर पे या सिंपली आप तो जानते ही हैं कि इंग्लिश हैज 4 ग्रामेटिकल जेंडर्स। अंग्रेजी में 4 ग्रामेटिकल जेंडर होते हैं, जिसमें से पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है आपका फेमिनिन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर और चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर। तो सबसे पहले हम मैस्कुलिन जेंडर की बात करेंगे। देखिए स्क्रीन पे है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर यानी मैस्कुलिन जेंडर जो है वो मैस्कुलिन जेंडर से रेफर्स टू मेल बीइंग्स, यानी जिस नाउन से या जिस कर्ता से किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बॉय, मैन, फादर, ब्रदर, किंग, रिस्टर, बुल, ये सब क्या है? ये सारे जितने एग्जाम्पल्स हैं इनका आप नाम लेंगे, इनसे आपको पुरुष जाति का बोध होगा। तो जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैस्कुलिन जेंडर के बाद दूसरा हम लोग पढ़ते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या है? फेमिनिन जेंडर रेफर्स टू फीमेल बीइंग, यानी कि फेमिनिन जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध हो उसको हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे गर्ल, वीमेन, मदर, सिस्टर, ये सब क्या है? फेमिनिन जेंडर है। इनसे किसका बोध हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। हेन, काउ, ये जितने एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे गए हैं ये सारे एग्जाम्पल से किसी स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या कहे जाएंगे? फेमिनिन जेंडर। इसके बाद देखिए अगला अगला है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसको कहते हैं? डेफिनेशन देखिए, कॉमन जेंडर डजंट स्पेसिफाई द सेक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी सजीव वस्तुओं या व्यक्तियों या सजीव नाउन के आधार पर कॉमन जेंडर किसी को उसके सेक्स के आधार पे डिवीजन नहीं करता कि ये फेमिनिन जेंडर होगा या मैस्कुलिन जेंडर होगा। तो ये कैसा होता है? ये कॉमन होता है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, अर्थात जो दोनों हो सकता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए टीचर, यहाँ एग्जाम्पल में टीचर आया है। टीचर कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है, ये टीचर है। डॉक्टर, डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, इसलिए कॉमन है। ऑफिसर, ऑफिसर पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। ड्राइवर पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। लीडर पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। इस प्रकार से बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, बहुत से ऐसे नाउन होते हैं जिससे पुरुष और स्त्री दोनों जाति को हम उस शब्द के आधार पे, उस नाउन के आधार पे डिस्टिंक्ट अर्थात अंतर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको कॉमन जेंडर में रखते हैं। ठीक है, आगे का जो हमारा अंतिम प्रकार है जेंडर का वो है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर यानी न्यूट्रल जेंडर में जिसमें जीवन ना हो,
ऐसी वस्तुएं आती हैं न्यूट्रल जेंडर में, ऐसे नाउन का प्रयोग किया जाता है जिससे जो है कि किसी प्रकार के जीवन का बोध नहीं होता। जैसे आप देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है, न्यूट्रल जेंडर रेफर्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब जिसमें जीवन नहीं होता। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, इन एनिमेट्स का मतलब जिसमें जीवन नहीं होता, जो निर्जीव होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर। दैट डोंट हैव अ बायोलॉजिकल जेंडर, जिसमें बायोलॉजिकल यानी जैविक गुण नहीं होते, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर में आ जाते हैं। जैसे बुक है, बुक क्या है, निर्जीव है। चेयर है, नाउन है लेकिन न्यूट्रल नाउन, न्यूट्रल जेंडर है, निर्जीव है, इसलिए इसको न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। टेबल, पेन, वाटर, हाउस, कंप्यूटर, ये सारे क्या हैं, न्यूट्रल जेंडर है। जितना यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये सारे एग्जाम्पल्स न्यूट्रल जेंडर के अधीन आते हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, न्यूट्रल जेंडर में कुछ सामान्य से नियम होते हैं, है ना। जैसे मैस्कुलिन फेमिनिन में क्या होता है, मैन का वोमेन हो जाता है, बॉय का गर्ल हो जाता है। मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर आपको बनाना हो तो मैन का वीमेन, बॉय का गर्ल, फादर का मदर, ब्रदर का सिस्टर, हाउस बैंड का वाइफ, इस प्रकार से हम ये करते हैं। उसी प्रकार से एनिमल जेंडर फॉर्म्स भी होता है जानवरों में, जैसे बुल का काऊ हो जाता है, रूस्टर का हेन हो जाता है, स्टेलेशन का मेयर हो जाता है, ड्रैग का डक हो जाता है, लायन का लायनेस हो जाता है, टाइगर का टाइग्रिश हो जाता है और रैम का ईव हो जाता है। कुछ देखिए कॉमन रूल्स हैं, है ना। कुछ कॉमन रूल्स हम पढ़ लेते हैं। जैसे मैस्कुलिन टू फेमिनिन बनाने के लिए कुछ कॉमन रूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप देखेंगे कि मैन का बिकम्स वीमेन, जब मैन का यानी मैन का हमको मैस्कुलिन जेंडर बनाना है तो हम सीधे वीमेन लिख देते हैं। हेयर, हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, है ना। हेयर का जब हम फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेयर एस, HEIRE, वैसे ही एक्टर का है, एक्टर, एक्टर यानी अभिनेता, अभिनेता का क्या हो जाता है, एक्ट्रेस, RESS हो जाता है तो एक्ट्रेस हो जाता है। उसी तरह से कभी कभी कुछ ऐसे नाउन होंगे जिसमें हम ESS लगा करके उसका मैस्कुलिन बनाते हैं। जैसे होस्ट है, होस्ट, होस्ट क्या है, जो आयोजक होता है, लेकिन होस्ट क्या करता है, पुलिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर का बोध कराता है। परंतु इसका फेमिनिन जेंडर हम कैसे बनाएंगे, ESS लगा देंगे। होस्ट में देखिए ESS लगा दिया गया, तो ESS लगाने से क्या हो गया, ये फेमिनिन जेंडर हो गया। उसी तरह से देखिए नीचे काउंट है, काउंट, काउंट क्या होता है, जैसे एक इंग्लिश में काफी जो पद होते हैं, अंग्रेजी या ब्रिटिश कल्चर में काउंट उसको कहते हैं जो किसी बड़े पद पे होता है। जैसे हमारे यहाँ गांव इत्यादि में प्रधान होते हैं, तो ऐसे ही काउंट होता है ब्रिटिश कल्चर में। तो काउंट का जो फेमिनिन जेंडर होगा वो काउंटेस हो जाता है, ESS लगा देते हैं, काउंटेस हो जाता है। इसी प्रकार से कभी कभी कुछ ऐसे जेंडर चेंज होते हैं जिसमें पूरी तरह से हम चेंजिंग द होल वर्ड्स, सारे वर्ड्स को कंप्लीटली चेंज करके हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। जैसे फादर का कंप्लीटली चेंज हो जाता है, मदर हो जाता है, कोई सिमिलरिटी नहीं है। ब्रदर का कंप्लीटली चेंज होता है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, सिस्टर हो जाता है ना। तो ये कुछ कॉमन सा रूल है जो हमको पता होना चाहिए। आगे है जैसे कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम आ, शब्द के आधार पे या उनमें जेंडर के आधार पे हम डिवीजन नहीं करते हैं। मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन जेंडर से इससे परे होता है। जैसे पेरेंट्स हो गया, पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ फादर और मदर, यानी कि माता पिता दोनों के लिए किसका प्रयोग हो जाता है, फादर का। ठीक है, सिबलिंग एक वर्ड आता है, सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब भाई बहन का को कहते हैं। तो हम इसके लिए ब्रदर एंड सिस्टर का प्रयोग नहीं करते। सिस्टर से क्या होता है, फेमिनिन जेंडर का बोध होता है और ब्रदर से मैस्कुलिन जेंडर का बोध होता है। तो सिस्टर एंड ब्रदर कहने के स्थान पे हम सीधे क्या कहते हैं, सिबलिंग, सिबलिंग मतलब भाई बहन। उसी तरह से हस्बैंड एंड वाइफ के लिए यूज होता है स्पाउस, SPOUSE।
तो कुछ ऐसे यूजिंग न्यूट्रल टर्म्स होते हैं, ये न्यूट्रल टर्म्स हैं जिनके आधार पे हम अपना जेंडर का बोध करते हैं। अगला देखिए स्क्रीन पे है जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। कभी कभी जेंडर जो होता है उसमें जेंडर न्यूट्रल भाषा में प्रयोग हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जानना बहुत अनिवार्य हो जाता है आपके लिए। यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पे देखिए, इन मॉडर्न इंग्लिश many people refer using gender neutral language to avoid reinforcing gender stereotypes or excluding non-binary individuals। यानी कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिससे लैंगिक संकीर्णता का बोध होता है ना। इसलिए लैंगिक संकीर्णता से परे होने के लिए या इस बोध से बचने के लिए कुछ शब्द ऐसे प्रयोग होते हैं जिनमें जेंडर का बोध नहीं होता, अर्थात जेंडर नैरोनेस नहीं आता। स्टीरियोटाइप्स का मतलब यहाँ पे है नैरोनेस, है ना, या फंडामेंटलिस्ट, उसके प्रति किसी भी प्रकार का निम्न स्तरीय बोध जिसके प्रति ना हो। स्टीरियोटाइप्स वही है। जैसे चेयरमैन, तो चेयरमैन क्या होता है? चेयरमैन का मतलब हो जाता है जो किसी नगर पालिका या किसी आयोग इत्यादि का अध्यक्ष होता है और वो पुरुष होता है। तो चेयरमैन का तो पुरुष हो गया, लेकिन अगर महिला हो तो महिला को चेयर वुमेन जब हम कहते हैं तो वीमेन से एक जेंडर बायस्ड का बोध होता है। इसलिए हम महिला जब होगा तो हम उसके लिए चेयर पर्सन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, चेयर वीमेन का प्रयोग नहीं करते, हम क्या कर देते हैं? चेयर पर्सन का। तो चेयर पर्सन का यूज करने से होता क्या है कि यहाँ पे लैंगिक बोध नहीं है। पद तो वही है लेकिन लैंगिक बोध नहीं है कि वहां पे पुरुष सत्ता है या महिला सत्ता है, इससे परे हो जाता है। तो ऐसे जगहों पे हम क्या कर देते हैं? चेयर पर्सन का यूज कर देते हैं। वैसे ही देखिए जैसे फायरमैन है ना, तो फायरमैन का जब प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे ये बोध हो रहा है कि सिर्फ पुरुष ही फायरमैन हो सकता है, आग बुझाने का काम कर सकता है, आग से बचाने का काम कर सकता है, महिला नहीं कर सकती क्योंकि फायर वीमेन नहीं होता। तो फायरमैन के स्थान पे हम क्या कर देते हैं? फायर फाइटर। फायर फाइटर जब हम कह देंगे तो इससे जो है कि जेंडर पार्शियलिटी खत्म हो जाती है, यानी कि जेंडर बायसनेस खत्म हो जाती है। उसी तरह से है देखिए पुलिसमैन, पुलिसमैन का हम पुलिस ऑफिसर कर देते हैं, तो पुलिस ऑफिसर में जेंडर बायस नहीं है। उसी तरह से स्टीवर्ड्स यार, स्टीवर्ड होता है, ये शब्द ऐसा है जिस जो फ्लाइट अटेंड, जब आप फ्लाइट वगैरह में जाते हैं जहाज इत्यादि में, तो जो अटेंडेंट्स होते हैं तो उसका बोध होता है, तो वहां भी जेंडर बायस होता है, तो उसके लिए हम फ्लाइट अटेंडेंट का प्रयोग कर देते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट में जेंडर बोध नहीं है ना। तो ये चीज है। पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ फादर मदर, फादर मदर के बजाय हम सीधे पेरेंट्स कह देते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बजाय अगर पार्टनर कहते हैं तो यहाँ भी जो है कि जो लैंगिक भेद है वो उसका बोध समाप्त हो जाता है। तो ये चीज ध्यान देनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली चीज देखिए प्रोनाउन जेंडर है। यहाँ पे जब हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो प्रोनाउन जेंडर ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे देखिए मैस्कुलिन प्रोनाउन कौन कौन होता है? मैस्कुलिन प्रोनाउन यानी जिससे पुरुष जाति का बोध हो। देखिए ये थर्ड पर्सन का है, ही, हिम, हिज, ये सब थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर है ना। फेमिनिन जेंडर में थर्ड पर्सन सी, हर, हर्स, है ना। फेमिनिन जेंडर है ये, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। उसी तरह से इट, इट्स भी आ जाता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में दे, देन, देयर, ये भी न्यूट्रल प्रोनाउन है जिससे इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये आपका आज का जेंडर के संदर्भ में रहा। इसके बाद शेष चीजें हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैटर को लाइक करिए और कमेंट अवश्य करिए। इसमें सजेशन आप दीजिए, जो समस्याएं हैं उस पर सुधार करके पुनः आपको वो प्रेषित की जाएगी। तो चलिए, धन्यवाद।